वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के मॉर्निंग न्यूज सेशन में। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज आपके सामने इस विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य खबरें जो रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई होती हैं और दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करती हैं। तो खबर इस प्रकार है, अस्पतालों में 2532 विशेषज्ञ चिकित्सकों की होगी भर्ती। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, लगातार बढ़ रही स्वास्थ्य सेवाएं। विधान परिषद में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सपा सदस्यों व निर्दलीय राज बहादुर सिंह चंदेल के सवालों के जवाब में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, सरकारी अस्पतालों में लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 2532 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजा गया है। मुझे कोई पछतावा नहीं, आर अश्विन जी ने कहा है। संन्यास लेने के बाद चेन्नई पहुंचे दिग्गज ऑफ स्पिनर, बैंड बाजे और फूल मालाओं के साथ किया गया भव्य स्वागत। अनुभवी ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने कहा है कि उन्हें संन्यास को लेकर किसी तरह का खेद और पछतावा नहीं है। मेरे लिए यह संन्यास लेना बहुत बड़ा फैसला नहीं था, क्योंकि मैं अब एक नई राह पर आगे बढ़ रहा हूं। वह गुरुवार तड़के ऑस्ट्रेलिया से स्वदेश लौटे। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से राज्य क्रिकेट संघ के अधिकारी उन्हें बाहर लेकर आए, जहां आकर उनका फूलों की पंखुड़ियों और बैंड बाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इनके नाम जो रिकॉर्ड है, 500 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज हैं, दूसरे नंबर के। उन्होंने 98 मैचों में ऐसा किया है, जबकि मुरली ने 87 मैचों में किया है। 50.73 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट मैचों में विकेट झटके हैं, जो 500 विकेट लेने वाले सभी 9 गेंदबाजों में सर्वाधिक है। 61 मैच जीते हैं टीम ने। अश्विन के 106 मैचों में से उनसे आगे सचिन 72 और कोहली 62 रहे हैं। 115 विकेट चटकाए हैं अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 मैचों में, इसमें 7 बार पारी 5 विकेट में भी शामिल। आगे खबर है, एनटीए के कामकाज में सुधार को लेकर बनी समिति की सिफारिश। रूरल एरियाज में बसों में बनाए परीक्षा केंद्र। छात्रों को परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए घंटों की यात्रा से मिलेगी मुक्ति। 40 से 50 सीट वाली बसों को मोबाइल टेस्टिंग सेंटर बनाने की सलाह दी गई है। बसें यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, लेकिन ये बसें छात्रों के करियर से भी जुड़ सकती हैं। दरअसल एनटीए के कामकाज में सुधार को लेकर बनी समिति ने रूरल और दूर दराज के इलाकों में बसों में परीक्षा केंद्र बनाने की सलाह दी है। इन्हें मोबाइल टेस्टिंग सेंटर कहा गया है। इन सेंटरों में छात्र आसानी से पहुंचकर परीक्षा दे सकेंगे। इनमें जेईई मेन व नीट जैसी परीक्षाएं भी शामिल हैं। समिति ने 40 से 50 सीट वाली बसों को टेस्टिंग सेंटर में तब्दील करने का सुझाव दिया। एक बस में 30 छात्रों की परीक्षा के लिए व्यवस्था करने को कहा है। इनमें इंटरनेट, 30 लैपटॉप, बिजली और सर्वर की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। ग्रामीण व दूर दराज क्षेत्रों के लिए ऐसी 5 बसों का काफिला चलाने को कहा है, ताकि एक साथ 150 छात्रों की परीक्षा ली जा सके। यही नहीं, समिति ने इन बसों को उन क्षेत्रों में भी भेजने की सलाह दी है जहां सिर्फ एक ही सेक्टर रहता है। पीसीएस प्री में 50% कक्ष निरीक्षक होंगे बाहरी। कक्ष निरीक्षकों की संबंधित परीक्षा केंद्रों पर हो चुकी है ब्रीफिंग। 7 बजे सेंटर पर होंगे। 22 दिसंबर को 75 जनपदों के 1331 केंद्रों पर आयोजित होनी है परीक्षा। 5.76 लाख छात्रों ने कराया परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन। 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी प्री परीक्षा। 2 सत्रों में होने वाली है परीक्षा। जान लेते हैं एक बार खबर को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 22 दिसंबर को होने वाली पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा सभी 75 जनपदों के 1331 केंद्रों पर 2 सत्रों में होगी। परीक्षा के लिए बेहतर संचालन होने के लिए कक्ष निरीक्षकों और सहयोगी कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति विशेष रूप से की गई है। केंद्र पर कुल कक्ष निरीक्षकों व सहायक कक्ष निरीक्षकों में से 50% केंद्र बने विद्यालय से और 50% बाहरी विद्यालयों से होंगे। साथ ही इनकी जिम्मेदारी भी निश्चित कर दी गई है। कानून का मकसद महिला कल्याण, पति को सजा देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट की चिंता, दहेज उत्पीड़न, दुष्कर्म और धमकी जैसे अपराधों का एक साथ हो रहा है इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सख्त कानून महिलाओं के कल्याण के लिए है, न कि पति को दंडित करने के लिए। शीर्ष अदालत ने कहा है, हाल में वैवाहिक विवादों से जुड़ी अधिकतर शिकायतों में दहेज उत्पीड़न, दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध और आपराधिक धमकी जैसे अपराधों का एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रथा की कोर्ट ने कई मौकों पर निंदा भी की है। 80 साल के ससुर को भी जाना पड़ा था किसी केस में जेल। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 16 और 17 फरवरी को होगी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 16 व 17 फरवरी को आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को अधिकृत रूप से परीक्षा तिथि की भी घोषणा कर दी है। यूपी बोर्ड से खबर है अगली। जिलों को भेजी जाने लगी हैं कॉपियां। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाएं जिलों को भेजने की कवायद जो शुरू हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर रंगीन कॉपियां छपवाने के साथ साथ अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होंगी। बोर्ड ने इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। 23 दिसंबर तक
परीक्षकों की अपडेट सूची मांगी गई है। इसके बाद विषयवार ड्यूटी लगाई जाएगी। सांस लेने में गति जो होती है उससे याददाश्त में सुधार होता है। अच्छी नींद लेना स्वास्थ्य में स्वस्थ होने का प्रमाण है। एक नए अध्ययन में पाया गया जिस तरह जैसे एक कंडक्टर सिम्फनी बनाने के लिए ऑर्केस्ट्रा में विभिन्न उपकरणों का समन्वय करता है, उसी तरह सांस गति जो है सांस लेने की गति व चालक हो सकता है, जो नींद के दौरान याददाश्त को मजबूत करने में शामिल मस्तिष्क प्रक्रियाओं को समन्वित करने में मदद करता है। नींद के दौरान मस्तिष्क दिन भर सीखी गई नई जानकारी को पूर्व ज्ञान के साथ एकीकृत या समेकित करता है और इसे लंबे समय तक उपयोग के लिए संग्रहित भी कर लेता है। आईसीसी की मोहर लग चुकी है। भारत और पाकिस्तान 2027 तक एक दूसरे के घर में नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल हुआ लागू। दोनों देशों के बीच मुकाबला दुबई या श्रीलंका में होगा। भारत और पाकिस्तान 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के टूर्नामेंटों में एक दूसरे के यहाँ नहीं खेलेंगे। इन टूर्नामेंटों में दोनों देशों के बीच मुकाबले तटस्थ स्थल पर खेले जाएंगे। इनकी घोषणा आईसीसी ने बृहस्पतिवार को कर दी है। इसके साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान में खेलने को लेकर चला आ रहा जो घमासान है वो थम गया है। संशोधन हुआ है। सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 5 मौके मिलेंगे। खबर है बिहार से। सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को 5 अवसर मिलेंगे। पहले इसके लिए 3 अवसर थे। राज्य मंत्रिपरिषद ने गुरुवार को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 पर सहमति दे दी है। साथ ही शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। विधानसभा में इस निर्णय को पहले ही घोषणा हो चुकी है। प्रमाण पत्र जांच के बाद स्थायी नियुक्ति होने वाली है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में वहां कार्य करते रहेंगे जहां पहले से हैं। अभी तबादला नहीं होगा। हालांकि उनकी यह नियुक्ति औपबंधिक होगी। सारे प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही वो स्थायी होंगे। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूँ उससे विदा। लेकिन आपको एक बार याद दिला दें, अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके जाएं और शेयर भी कर दें अपने सभी दोस्तों मित्रों सखा बंधुओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।